अमृत के पुत्र, हम अमृत के पुत्र सुधा का पान किया है। हम अमृत के पुत्र सुधा का पान किया है, शारदेय संस्कृति का ही संदेश दिया है। अंधकार की छाती पर पद चिन्ह जमाए, अंधकार की छाती पर पद चिन्ह जमाए, चले अमावस्या से हम पूनम तक आए, चले अमावस्या से हम पूनम तक आए। उजली स्याही से स्वर्णिम इतिहास लिखा है, उजली स्याही से स्वर्णिम इतिहास लिखा है। शरद ज्योत्सना के सम्मुख तम नहीं टिका है। हमने मुस्काते मुस्काते तिमिर पिया है, हमने मुस्काते मुस्काते तिमिर पिया है। हम अमृत के पुत्र सुधा का पान किया है। केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 अमृतसर के समस्त परिवार को मेरा सादर वंदन। हिंदी पखवाड़े के आनंदोत्सव के आखिरी पड़ाव पर हम आज आ पहुंचे हैं। हम कृतज्ञ हैं अपने उन अग्रजों के, जिनके भगीरथ प्रयास के फलस्वरूप आज संपूर्ण भारतवर्ष हिंदी को अपने हृदय से लगा रहा है। भारत का जन जन हिंदी की महत्ता को समझ रहा है और निरंतर हिंदी को समृद्ध करने का पुरजोर प्रयास कर रहा है। इसके अंतर्गत हमारी ओर से भी एक नवाचार करने का प्रयास किया गया है। एक वर्चुअल पत्रिका का निर्माण हमने किया है, जिसके अंतर्गत आपको हिंदी से संबंधित जितने भी कार्य हमारे विद्यालय में किए जाएंगे उसकी झलक आप उसके अंदर देख सकते हैं। इसके अलावा जो ये 15 दिन का पखवाड़ा था, 15 दिन के इस पखवाड़े के दौरान हमने एक ओर तो अनेक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया, जैसे कि नारा लेखन प्रतियोगिता, काव्य पाठ प्रतियोगिता, पोस्टर निर्माण प्रतियोगिता तथा निबंध लेखन प्रतियोगिता। और कमाल की बात तो ये थी कि कोविड-19 की चुनौती को स्वीकार करते हुए हमारे जो छात्र थे उन्होंने इन प्रतियोगिताओं में इस कदर भाग लिया कि कहीं से ये एहसास ही नहीं रहा कि हम जो है इतनी दूरी पर बैठे हैं। वहीं दूसरी ओर अगर हम देखें तो हमारी एक कक्षा 10वीं की बालिका पारुल ने हिंदी के विकास में हिंदी साहित्यकारों के योगदान से जो हमें परिचित कराया, वो भी एक ऐसा बेहतरीन प्रयास था जिसकी जितनी भी सराहना की जाए कम है। समस्त हिंदी संस्कृत विषय समिति जो थी उसने हमारे प्रभारी प्राचार्य श्री हरीश कालिया जी के दिग्दर्शन में अनेक विषयों पर, जैसे कि 14 सितंबर हिंदी दिवस की उपादेयता, हिंदी साहित्य में महिला साहित्यकारों का योगदान, आधुनिक विश्व में हिंदी का महत्व, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, उपन्यास सम्राट प्रेमचंद तथा महाकवि कालिदास के व्यक्तित्व व कृतित्व का अनुपम ज्ञान हमने एक दूसरे से बांटा, एक दूसरे से उनके ज्ञान का लाभ प्राप्त किया। साथ ही हिंदी समाचार चैनलों तथा ई समाचार पत्रों की बढ़ती लोकप्रियता पर छात्रों ने सुंदर निबंध लिखे। हिंदी की महिमा का प्रदर्शन सुरुचिपूर्ण ढंग से रंग बिरंगे पोस्टरों के रूप में छात्रों ने किया। ओजस्वी विचारों की झांकी हमें नारा लेखन प्रतियोगिता में देखने को मिली और काव्य पाठ प्रतियोगिता ने तो सबके हृदयों को झंकृत ही कर दिया। मैं हार्दिक रूप से धन्यवाद देना चाहूंगी सर्वप्रथम हमारे नन्हे नन्हे कर्मवीरों, हमारे केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 के बच्चों का जिन्होंने अपने सक्रिय योगदान से हिंदी के आनंदोत्सव में 4 चांद लगा दिए। मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगी अपनी हिंदी संस्कृत विषय समिति तथा कला शिक्षक श्रीमती रूपाली भगत का, जिन्होंने अपने कार्यभारों का निर्वहन पूर्ण जिम्मेदारी के साथ किया। मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगी हमारे विद्यालय के प्रभारी प्राचार्य श्री हरीश कालिया जी का, जिनकी देखरेख में संपूर्ण कार्यक्रम समय से YouTube चैनल में प्रसारित होता रहा। शीघ्र ही आपको हिंदी पखवाड़े के तमाम कार्यक्रम तथा पुरस्कार विजेताओं के नाम और सारे कार्यक्रमों की एक झांकी, एक संगीतमय प्रस्तुति के रूप में YouTube चैनल पर पुनः देखने को मिलेगी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है कि हिंदी को किसी केंद्रीय राजशक्ति की अंगुली पकड़कर आगे नहीं बढ़ाया गया। विरोधियों, आघातों, प्रतिघातों के भीतर से इसकी शानदार सवारी सदा निकली है। निस्संदेह आज औपचारिक रूप से हिंदी पखवाड़े का समापन हो रहा है, परंतु हिंदी उतनी ही गति
प्रगतिशील, सक्रिय, निर्झर रूप से प्रवाहित होती रहेगी, ये मेरा अदम्य विश्वास है, क्योंकि ये जनता की भाषा है और इसे किसी का डर नहीं। विदेशी भाषा के आरोपण को हम हर रूप से अस्वीकार करते हैं, हर रूप में अस्वीकार करते हैं, नकारते हैं, क्योंकि नहीं स्वीकार हमें अब है। नहीं स्वीकार हमें अब है गुलामी अन्य भाषा की। नहीं स्वीकार हमें अब है गुलामी अन्य भाषा की, कि हिंदी संवाहिका है हमारी आशा अभिलाषा की। गौरव गान भारत का, गौरव गान भारत का ये हिंदी से ही संभव है। ये हिंदी ऐसी संबल है हमारी सांस्कृतिक अस्मिता एकता की। ये हिंदी ऐसी संबल है हमारी सांस्कृतिक अस्मिता एकता की। धन्यवाद। एक बार फिर मैं इसी विश्वास के साथ आपसे विदा ले रही हूँ कि हम अपने दैनिक क्रियाकलापों में बढ़ चढ़ कर हिंदी का प्रयोग करेंगे और कहीं से भी अपने अंदर किसी विदेशी भाषा की गुलामी के एहसास को पनपने नहीं देंगे और उससे मुक्त होकर हिंदी के मान को बढ़ाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत